सर एक गैंग बस्ट आउट किया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, किस तरीके से काम कर रहा था और किस तरीके से लोगों को ठगी का निशाना बना रहा था। नोएडा सेक्टर 63 पुलिस और सीआईटी टीम द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में सेक्टर 63A में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। ये कॉल सेंटर यूएस के सिटीजन्स के साथ ठगी किया था। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से हज़ारों लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे। उस ईमेल में एक लिंक होता था, जिस लिंक को क्लिक करने के बाद एक कंप्यूटर में एक बग आ जाता था और एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और उसमें लिखा होता था कि अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो इन नंबरों पे डायल करें। जब यूएस के सिटीजन उन नंबर पे डायल करते थे तो वो कॉल नोएडा लैंड होती थी और ये जो 76 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इन लोगों के पास वो कॉल लैंड होती थी। कॉल लैंड होने के बाद ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बनकर ये लोग बात किया करते थे और उसके बाद उन लोगों से ये कैश कार्ड्स के माध्यम से ठगी किया करते थे। ये लोग कई बार उनका रिमोट एक्सेस भी ले लेते थे और उनके अकाउंट से कैश कार्ड के माध्यम से पेमेंट करा लेते थे। कैश कार्ड्स का जब इनके पास यूनिक नंबर आ जाता था तो उसके बाद ये लोग उसको हवाला एजेंट्स को दे देते थे ताकि इंडियन करेंसी में उस पैसे को इन कैश करा पाए। इसमें 76 में 4 मुख्य संचालक हैं और 72 उनके एम्प्लॉई हैं जो सैलरी पर और एक ठगने के कमीशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। यूएस एम्बेसी से भी आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले भी हम लोगों ने इस तरह की जो केसेस किए उसमें यूएस एम्बेसी के साथ हमारा टच में रहे। इस बार भी हम लोग डेटा को यूएस एम्बेसी के साथ शेयर करें। हवाला एंगल आ रहा है, हवाले पे क्या? बिल्कुल, इसमें हमें 10 से 12 हवाला एजेंट्स के नंबर भी मिले हैं जो लोग इन कैश कार्ड्स को रख के एक पर्टिकुलर रेट पे ये लोग हवाला के माध्यम से पेमेंट्स कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। डाटा ये डेटा चोरी ये लोग एक यूएस सिटीजन के साथ टच में थे और यूएस सिटीजन को $300 पे 10,000 लोगों को ईमेल ब्लास्ट करवाना था। तो हम लोगों ने उस यूएस और जो पेमेंट्स बिटकॉइन के माध्यम से लेता था तो हम लोगों ने उस पर्सन को भी अपनी गिरफ्तारी का पार्ट रखा है और भविष्य में उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सामान क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से करीब 70 लैपटॉप, उतने ही करीब फ़ोन, राउटर्स, डायलर्स, विशी डायलर सॉफ्टवेयर और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो इस तरह के कॉल सेंटर को काम करने में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी बरामद है। सर ये यहीं पर करते थे कि अन्य जगहों पे ऑफिस खोला? पहले ये लोग गुजरात में किसी जगह पर ये लोग इस तरह के कॉल सेंटर चला रहे थे। अभी 2 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इनकी गिरफ्तारी। लगभग कितने लाख के और कितने लोग से ठगी कर चुके हैं? जनरली ये लोग एक रात में 20 से 25 लाख की ठगी कर लेते थे। तो ये लोग हफ्ते में करीब 5 दिन ये लोग ऑपरेट करते थे, मंडे टू फ्राइडे रात में 8 बजे से लेकर करीब सुबह 7-8 बजे तक ये लोग इस कॉल सेंटर को ऑपरेट करते थे। सर एक गैंग बस्ट आउट किया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, किस तरीके से काम कर रहा था और किस तरीके से लोगों को ठगी का निशाना बना रहा था। नोएडा सेक्टर 63 पुलिस और सीआईटी टीम द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में सेक्टर 63A में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। ये कॉल सेंटर यूएस के सिटीजन्स के साथ ठगी किया था। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से हज़ारों लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे। उस ईमेल में एक लिंक होता था, जिस लिंक को क्लिक करने के बाद एक कंप्यूटर में एक बग आ जाता था और एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और उसमें लिखा होता था कि अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो इन नंबरों पे डायल करें। जब यूएस के सिटीजन उन नंबर पे डायल करते थे तो वो कॉल नोएडा लैंड होती थी और ये जो 76 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इन लोगों के पास वो कॉल लैंड होती थी। कॉल लैंड होने के बाद ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बनकर ये लोग बात किया करते थे और उसके बाद उन लोगों से ये कैश कार्ड्स के माध्यम से ठगी किया करते थे। ये लोग कई बार उनका रिमोट एक्सेस भी ले लेते थे और उनके अकाउंट से कैश कार्ड्स के माध्यम से पेमेंट करा लेते थे। कैश कार्ड्स का जब इनके पास यूनिक नंबर आ जाता था तो उसके बाद ये लोग उसको हवाला एजेंट्स को दे देते थे ताकि इंडियन करेंसी में उस पैसे को इन कैश करा पाए। इसमें 76 में 4 मुख्य संचालक हैं और 72 उनके एम्प्लॉई हैं जो सैलरी पर और एक ठगने के कमीशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। यूएस एम्बेसी से भी आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले भी हम लोगों ने इस तरह की जो केसेस किए उसमें यूएस एम्बेसी के साथ हमारा टच में रहे। इस बार भी हम लोग डेटा को यूएस एम्बेसी के साथ शेयर करें। हवाला एंगल आ रहा है, हवाले पे क्या? बिल्कुल, इसमें हमें 10 से 12 हवाला एजेंट्स के नंबर भी मिले हैं जो लोग इन कैश कार्ड्स को रख के एक पर्टिकुलर रेट पे ये लोग हवाला के माध्यम से पेमेंट्स कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। डाटा ये डेटा चोरी ये लोग एक यूएस सिटीजन के साथ टच में थे और यूएस सिटीजन को $300 पे 10,000 लोगों को ईमेल ब्लास्ट करवाना था। तो हम लोगों ने उस यूएस और जो पेमेंट्स बिटकॉइन के माध्यम से लेता था तो हम लोगों ने उस पर्सन को भी अपनी गिरफ्तारी का पार्ट रखा है और भविष्य में उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सामान क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से करीब 70 लैपटॉप, उतने ही करीब फ़ोन, राउटर्स, डायलर्स, विशी डायलर सॉफ्टवेयर और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो इस तरह के कॉल सेंटर को काम करने में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी बरामद है। सर ये यहीं पर करते थे कि अन्य जगहों पे ऑफिस खोला? पहले ये लोग गुजरात में किसी जगह पर ये लोग इस तरह के कॉल सेंटर चला रहे थे। अभी 2 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इनकी गिरफ्तारी। लगभग कितने लाख के और कितने लोग से ठगी कर चुके हैं? जनरली ये लोग एक रात में 20 से 25 लाख की ठगी कर लेते थे। तो ये लोग हफ्ते में करीब 5 दिन ये लोग ऑपरेट करते थे, मंडे टू फ्राइडे रात में 8 बजे से लेकर करीब सुबह 7-8 बजे तक ये लोग इस कॉल सेंटर को ऑपरेट करते थे।